आज हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति के आधार पर सदिशों के वर्गीकरण करेंगे। तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति किसे कहते हैं, पहले इसको समझते हैं। देखो, हम गणित में ग्राफी निरूपण करते हैं, उसमें दो अक्ष लेते हैं, एक्स वाई। अगर इसमें तीसरा अक्ष भी ले लिया जाए तो ये त्रिविम कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहलाती है। तो किसी भी बिंदु को निर्देशित करने के लिए हम न्यूनतम 2 निर्देशांकों की कार्तीय निर्देशांक पद्धति लेते हैं और अधिकतम 3 निर्देशांकों यानी कि एक्स वाई जेड निर्देशांकों की कार्तीय निर्देशांक पद्धति लेते हैं। इस निर्देशांक पद्धति के आधार पर सदिशों को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला है एक विमीय सदिश। एक विमीय सदिश वे सदिश होती हैं जिनकी गति को व्यक्त करने के लिए केवल एक ही प्रकार के निर्देशांक में परिवर्तन होता है। जैसे कि अगर कोई सदिश x अक्ष के समांतर है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर केवल x अक्ष के निर्देशांक ही परिवर्तित होंगे बाकी y और z के अनुदिश जो निर्देशांक है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात मतलब कि कोई सदिश जो किसी भी एक अक्ष के अनुदिश गति करती है उसे हम एक विमीय सदिश कहेंगे। तो वो x अक्ष के समांतर हो सकती है, y अक्ष के समांतर हो सकती है या फिर z अक्ष के समांतर हो सकती है। नंबर 2 द्विविमीय सदिश। द्विविमीय सदिश ऐसे सदिश होते हैं जो किसी तल में गति करते हैं। अर्थात वो या तो एक्स वाई तल में हो सकते हैं या वाई जेड में हो सकते हैं या फिर एक्स जेड में हो सकते हैं। मतलब कि अगर उनकी गति को व्यक्त करना है तो उसके लिए हमें कम से कम 2 निर्देशांकों की आवश्यकता होगी या उनमें प्रत्येक बिंदु पर 2 निर्देशांक परिवर्तित होंगे, तीसरे निर्देशांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार के सदिश को व्यक्त करने के लिए गणितीय रूप में हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप रूप में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक्स अक्ष के अनुदिश जो आई कैप है वो एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है और जे कैप जो है वो वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है। एक्स और वाई यहाँ पर निर्देशांक है। इसी प्रकार से एक विमीय पद्धति में, एक विमीय सदिश में हम सदिश को एक्स आई कैप या वाई जे कैप या जेड के कैप इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। द्विविमीय पद्धति में कम से कम 2 निर्देशांक होंगे, एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर एक्स जेड। इसी प्रकार त्रिविमीय सदिश, ऐसे सदिश जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए तीनों निर्देशांक में परिवर्तन होता है उन्हें हम त्रिविमीय सदिश कहते हैं। अर्थात वे सदिश जो एक आकाश में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। तो इसको व्यक्त करने के लिए गणितीय रूप में हम इस प्रकार से लिखेंगे, सदिश R बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब बात करते हैं हम सदिशों के संयोजन की। सबसे पहले हम ग्राफीय निरूपण रूप में बात करते हैं। ग्राफीय आधार पर सदिशों का संयोजन। सदिशों का संयोजन यानी कि 2 या 2 से अधिक सदिश अगर किसी बिंदु पर मिलते हैं तो उनका परिणामी सदिश क्या होगा, इसी को हम सदिशों का संयोजन कहते हैं।
तो सबसे पहला नियम है इसका, सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। हाँ, इस नियम के अनुसार किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के द्वारा किन्हीं दो सदिशों को व्यक्त किया जाता है, तो उनके कटान बिंदु से गुजरने वाली विकर्ण के द्वारा इन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त किया जाएगा। अर्थात ये विकर्ण जो होगा वो एक परिणामी सदिश होगा P और Q का। यहाँ हम एक कंसेप्ट ध्यान रखते हैं, यदि किसी सदिश के समांतर अगर परिमाण में और दिशा में परिवर्तन नहीं किया जाए तो उसके समांतर कितने भी हम सदिश बना दें, उन सदिशों का मान एक ही होगा, वो एक ही सदिश कहलाएगी। तो अर्थात सदिश P के समांतर वाली भुजा जो है इसका परिमाण समान है P के बराबर, दिशा भी यही रखी जाए तो ये सदिश P को व्यक्त करेगी। और इसी प्रकार सदिश Q के समांतर भुजा की दिशा यही रखी जाए तो ये सदिश Q को व्यक्त करेगी। इसके बाद सदिश संयोजन का बहुभुज नियम। सदिश संयोजन का बहुभुज नियम, इसमें हम दो से अधिक सदिशों के संयोजन को हम प्रदर्शित करते हैं। सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम में भी हमने अधिकतम दो सदिश लिए थे जिनका संयोजन किया था। बहुभुज समांतर चतुर्भुज नियम में भी हमने दो सदिश लिए थे जिनका संयोजन किया था। अगर दो से अधिक सदिश हमारे पास में हो तो उसके लिए हम बहुभुज नियम का उपयोग करेंगे। तो जैसे कि कोई बहुभुज है हमारे पास इस प्रकार से, बहुभुज की कुछ भुजाएं एक ही क्रम में कई सदिशों को व्यक्त करती हैं, सदिश A प्लस सदिश B, सदिश C, सदिश D, सदिश E। तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में इन सभी सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। अर्थात सदिश R बराबर सदिश A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E द्वारा व्यक्त किया जाएगा। इसको हम अगर सिद्ध करना चाहें तो इसके लिए हम इस बिंदु से सभी कोणों को मिलाते हैं। अब त्रिभुज नियम के अनुसार सदिश A प्लस सदिश B इस भुजा के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। फिर सदिश A प्लस B प्लस सदिश C बराबर ये वाली भुजा, फिर सदिश A प्लस B प्लस C इस भुजा के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, प्लस सदिश D बराबर ये, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार सदिश A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस सदिश E बराबर सदिश R। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओ त्रिभुज OPQ में भुजा OP बराबर
या सदिश OP बराबर A प्लस B OQ बराबर। इसी प्रकार त्रिभुज OSQ में OS बराबर OQ प्लस C यानी कि A प्लस B प्लस C होगा। इसी प्रकार त्रिभुज OTS में सदिश OT बराबर OS प्लस B यानी कि सदिश A प्लस B प्लस C प्लस D होगा। इसी प्रकार अंतिम त्रिभुज OTU में सदिश R बराबर OT प्लस E। OT का मान वहाँ से रखते हैं तो सदिश A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बराबर R। तो इसका मतलब हम किसी भी सदिश के दो या दो से अधिक सदिशों का संयोजन त्रिभुज के नियम के द्वारा या समांतर चतुर्भुज के नियम के द्वारा या बहुभुज के नियम के द्वारा हम कर सकते हैं। इसके बाद इसका गणितीय रूप जो होगा वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।